कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो छत्तीसगढ़ धीरे धीरे आज जैविक खेती के क्षेत्र से समृद्ध हो जाते। या हम ये कह सकतन कि छत्तीसगढ़ आप और हम सब मिलके जैविक राज्य बनाए के दिशा में आगू बढ़त जातन। ये दिशा में हमारा राज्य सरकार के चलत योजना नरुआ गरवा घुरवा बाड़ी मतलब सुराजी गांव योजना बहुते कारगर है और सहायक है। गेंगरुआ पालन जिला हमन वर्मी कंपोस्ट कथन केचुआ पालन निश्चित रूप ले आज के आवश्यकता है। गांव लोहदा विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली के हमर दीदी बहनी मन आज स्वयं सहायता समूह बनाई और वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन करके आज आत्मनिर्भर बनत है। कैसे आत्मनिर्भर बनत है आवा देखत हन। बड़ी लगन से करते खेती, करते हैं श्रम का दान। देश का अभिमान है देश के किसान। कहते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति है वहाँ निवास करने वाले स्वस्थ नागरिक। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। हमारे देश में परंपरागत तरीके से तो खेती की ही जा रही है, साथ ही वर्तमान समय में जैविक खेती का प्रचलन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। फसलों में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करते हुए जैविक खेती कर रहे हैं हमारे देश और प्रदेश के कई किसान और कमा रहे हैं आर्थिक लाभ। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से बंजर होती भूमि को बचाए रखने के लिए और मानव के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जैविक खेती आज की ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र में ग्रामीण कृषि महिलाएं, कृषि में कार्यरत महिलाएं जो है खेती तक ही सीमित रहते थे, जो अब आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रही हैं। ग्राम लोहदा की महिलाएं स्व सहायता समूह बना करके गांव के गोठान में, जहां गांव के पशु आकर इकट्ठा होते हैं, वहां गोबर से केचुआ खाद और फसल अपशिष्ट का उपयोग करके केचुआ खाद उत्पादन कर रही हैं। 2019-20 से ग्राम में गोठान का निर्माण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन किए। उसके पश्चात गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर की ओर केचुआ खाद लगातार उत्पादन कर रही हैं और केचुआ खाद उत्पादन के साथ साथ गोठान में फेंसिंग के लिए जाली का निर्माण कर रही हैं। महिलाएं लगातार प्रत्येक वर्ष इनकम ले रही हैं, जिसमें केचुआ खाद में लगभग 1.5 लाख रुपया लाभांश पूरे खर्च काट करके लाभ ले चुके हैं। आप देखेंगे गांव में महिलाएं खेती तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं स्व सहायता समूह सरकारी प्रयास से अब बहुत आगे बढ़ रही हैं। अपना खेती का काम करने के बाद जो भी समय बच रहा है उसको यहाँ गौठान में आकर महिलाएं थोड़ा सा समय दे करके केचुआ खाद उत्पादन करें। हमारे प्रदेश में बिलासपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की महिलाएं और किसान जैविक खेती करते हुए न केवल अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं बल्कि लाभ भी कमा रहे हैं। जहाँ पे मैं घर में रहती थी, एक मामूली थी, मेरे पास रोज़गार भी नहीं थी। जैसे मैंने महिला समूह में जुड़ी, महिला समूह से छोटे छोटे बचत करके ऋण ले करके आज महिला सशक्तिकरण हुआ और जिसमें हमारी महिलाएं जो गौठान के निर्माण में जैविक खाद बना के, वर्मी कंपोस्ट खाद बना के आज हमारी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं हमारे वो पूरा हुई और हमारी महिला संगठन से हमारे एकता भी हुई और इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे महिलाएं को अभी तक 2019-18 से चल रही है, जिसमें हमारी महिलाएं अभी ग्राम लोहदा गौठान में कर्मा माता स्व सहायता समूह ने अभी तक 1.5 लाख रुपए का आमदनी भी किए हैं और आगे भी इनका जो इनकम है और ये लोग गतिविधि कर रहे हैं चैन फेंसिंग का, जिसमें भी ये लोग 30-40 हज़ार रुपये कमा लिए हैं अभी तक। और आगे भी इनका सोच है कि जैसे
और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने की इनकी हमेशा कोशिश है और हमारी सभी की कोशिश है। मन में हो सच्ची लगन और हौसला, साथ ही हो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का जज्बा, तो जैविक खेती से बेहतर भला क्या हो सकता है। बिलासपुर क्षेत्र की महिलाएं और किसान ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इस क्षेत्र की महिलाएं आपस में मिलकर गोबर एकत्र करती हैं और फिर उन्हें एक जगह इकट्ठा करके गोबर खाद और केचुआ खाद बनाती हैं और उसके बाद इसी गोबर खाद और केचुआ खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करके अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। और आसपास के क्षेत्र के किसान भी नारी शक्ति के इस जज्बे को देखकर जैविक खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं और जैविक खेती कर भी रहे हैं। मैं हाँ ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करे हूँ, 6वीं तक के पढ़े हूँ। हमन हाँ ये समूह बनाए हमन तो ऐसे एहसास होइस से कि हमन कुछ पढ़ाई करें करके, और वैसे तो घर में रहत रहें तो हमन ला ऐसे पता नहीं रही कि हमन पढ़े हन कि नहीं पढ़े हन। घर गृहस्थ में ही उजले रहे हन, हमन ला घर से बाहर निकले के भी टाइम नहीं मिलत रही से। लेकिन जो ये सरकार के योजना इसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में हमार गाँव में गौठान बनी से है, ओमा भी हमारा रोजगार मिली से। ओकर बाद हमन हा समूह जुड़े हन, समूह से हमारा काम भी मिली से, जाली फेंसिंग तार के और वर्मी कंपोस्ट के ओमन में हमन हाँ काम करे हन तो बहुत अच्छा लगी सेवा और हमारा फ़ायदा भी मिली सेवा। साल में 1.5 लाख रुपए ऐसे कुछ हो गए हेवा, मतलब खर्चा वर्चा सब काट के हमारा बहुत अच्छा लगते सर। यहाँ के वातावरण गलत अच्छा लगते, हरियाली है, एकदम ठंडी हवा। हमारा ज़्यादातर घर से नहीं रह के मतलब गौठान में ही रहना है, इसे करके बहुत अच्छा लगते। हमन हाँ खेती बाड़ी भी करथन, जैसे टाइम मिलते थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा हमन यहाँ भी आ जाथन अपन काम करे बर ज़रूरत के समय में। टाइम में 2 दिन 4 दिन के दिन में पानी भी डालथन खाद में, और जैसे नया ताज़ा गोबर डालथन, गौठान समिति खरीद के देते हमला तो गोबर भी डालथन। तो ओकर बाद 1 हफ्ता हो लेते डाले के टंकी में, डाले के बाद ओकर बाद केचुआ डालथन हमन हाँ जो खाद बनाते हो है। तो वही 3 दिन 4 दिन ऐसे कुछ सूखे मत पाए ऐसे करके ना, मतलब नमी बना के रखना है करके पानी वानी डालत रहते सर। और ओकर बाद 1 महीना के बाद जैसे लेयर तैयार होते वैसे छांदाई करके हमन रख लेथन और वहाँ गोदाम बने हैं सर, वहाँ अंदर रखथन। जैसे वहाँ से आर्डर आते वैसे पैकिंग करके हमन फिर भिजवा देथन। खेती बाड़ी पहले करत रही हमन, अब इस गौठान में जुड़े के बाद हमन लगी से कि मतलब गोबर के खाद ला हमन करना चाहिए कि तो गौठान समिति जो बने गौठान में वो गोबर लेके इकट्ठा करते। ओकर बाद हमन है ना जो खाली टंकी हेवा ओमन में भरथन हमन। ओकर बाद 2 रुपये किलो में हो लेते गौठान समिति है। ओकर बाद हमन ओला इकट्ठा हो लेते तब हमन मतलब टंकी में डालथन। ओकर बाद जैसे 30 दिन असन हो जाते तो पानी हर हमेशा मतलब 2-4 दिन में डालथन, तो बहुत जल्दी तैयार होता है। 1 लेयर लेना मतलब 30 दिन में निकल जाते 1 लेयर। तो ओला तो फिर छनई करथन, छनई करे के बाद बोरिंग पैकिंग करथन। ओकर बाद ना हमन जैसे ऊपर से योजना थे कि मतलब जिन जगह खाद के जरूरत है कि तो सोसाइटी में जैसे लेके बर थे सोसाइटी वाला में लिखते, नर्सरी वाला में लेके जरूरत रहती नर्सरी वाला में लिखते, जैसे किसान मन भी लेके जाते। हमन छनाई करथन खाद ला, ओकर बाद ना 10 रुपये किलो के हिसाब से हमन बेचथन। तो ओमन सरकार है भी गोबर लेवत हवे, ओकर वजह से हमला 3.5 रुपये किलो पड़ते शुद्ध लाभ। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो, वर्मी कंपोस्ट बनाए के दिशा में आज गांव-गांव के दीदी बहनी या हम ये कह सकत हन छोटे-छोटे समूह स्वयं सहायता समूह के दीदी बन हमन ला शुद्ध खेती करे पर, जैविक खेती करे पर प्रोत्साहित करते और हमार आहार ला शुद्धिकरण करे में महत्वपूर्ण योगदान करते। ऐसा दीदी बहनी मन ला हमन नमन करत हन। इन महिलाओं और किसानों ने मन में ठान लिया था कि धरती माँ को रासायनिक उर्वरकों की मार से बचाते हुए जैविक खाद का उपयोग करेंगे, ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि हो, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़े और उच्च गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त हो। और ये उन्होंने कर दिखाया है। जैविक खेती करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन कर अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। खेतों में उपयोग करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ता है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं, मिट्टी भुरभुरा होता है। इससे रोग और कीट कम से कम संक्रमित करते हैं हमारी फसलों को। फसल के पौधे स्वस्थ रहते हैं, अच्छे हरे भरे रहते हैं, उत्पादन अधिक होता है। हमारे जो खेती के लागत है रासायनिक खाद की अपेक्षा केंचुआ खाद से डालने से हमारा लागत कम होता है। हमारे फसल का उत्पाद जो होता है, जैसे सब्जी वर्गीय है, सब्जी
का जो उत्पादन है वो अच्छे से चमकीले हो रहते हैं। रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च में कटौती कर गोबर खाद और केचुआ खाद के अधिकाधिक उपयोग से उत्पादन लागत में कमी तो आई ही है, साथ ही फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता भी लगातार बढ़ रही है। वैश्विक बाजार में जैविक उत्पादों की बढ़ती हुई मांग से इन महिलाओं और किसानों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। केचुआ खाद के उत्पादन के लिए आइसेनिया फोर्टिडा प्रजाति का जो केचुआ होता है उसका इन लोग उपयोग करते हैं। ये जो आइसेनिया फोर्टिडा प्रजाति का केचुआ है 90% अपशिष्ट पदार्थों को खाता है, उसके पश्चात 10% ही मिट्टी का उपयोग करता है। ये प्रत्येक 23 दिन में हैचिंग होता है इसका कोकून, जिससे केचुआ और अपना प्रोडक्शन करते रहता है। तो ये केचुआ खाद उत्पादन के साथ साथ महिलाएं जो केचुआ लगातार संवर्धन हो रहा है उसको भी बेच करके लाभ कमा रही हैं। और फेंसिंग तार आजकल खेती का जो सुरक्षा के लिए किसान लोग उपयोग कर रहे हैं उसको इन लोग गौठान में ही निर्माण कर रहे हैं और उसको विक्रय करके किसानों का भी फसल सुरक्षा का इन लोग व्यवस्था कर रहे हैं। महिलाएं जो बोलते हैं कि अनपढ़ है, अनपढ़ से आज सुपढ़ हो गए, अच्छे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर जो हमारे भारत सरकार का सपना है आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम यहाँ की महिलाएं अच्छे से कर रही है। मेरी शादी जैसे हुई फिर मैं घर में थी, गृहिणी थी, मैं घर का काम करती थी, मैं 12वीं पढ़ी लिखी थी, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फिर महिला स्व सहायता समूह बनी, हमारी दीदियों ने 10-12 महिला स्व सहायता समूह बने। फिर इसमें छोटी छोटी ज़रूरतों को हम लोग पूरा किए। फिर योजनाएं आई कि नरवा घुरवा बाड़ी करके, तो गौठान में हमारी स्व सहायता समूह है कर्मा माता, वो हम काम किए 10 महिलाएं। आज हमारा जो हम बाहर न जा कर के हमारी जो गौठान में काम कर रहे हैं गोबर का, उसमें हम अपना 10 महिलाएं एकत्र होके एकता होके अपना आजीविका बढ़ा रहे हैं। और हमारा अभी हमारा जो गरीबी ज़िंदगी है वो बाहर आ चुकी है। इस महिला स्वशक्तिकरण में इतना ताकत है कि महिलाएं स्वशक्तिकरण भी हो रही है और इनमें जागरूक भी हो रहे हैं और मान सम्मान भी मिल रहा है महिलाओं को। वर्तमान समय में जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति के संरक्षण और मानव को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जैविक खेती अति आवश्यक भी है और लाभदायक भी। बिलासपुर क्षेत्र की महिलाओं और किसानों ने इस मूल मंत्र को अपनाकर जैविक खेती करने का जो बीड़ा उठाया था, उससे वे प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित किए बिना वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हुए फसल उत्पादन कर रहे हैं और आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। केचुआ खाद उत्पादन के लिए शासन द्वारा 4x8 का टांका यहाँ गौठान में बनाया गया है। आप टांका देख सकते हैं। लगातार टांका बनाने के पश्चात इसमें शुरुआत में नीचे की लेयर में केचुआ खाद उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में जो फसल अपशिष्ट है उसको डालते हैं। उसके पश्चात जो केचुआ खाद जो परिवर्तन करता है उसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में गोबर, जो गाय पशु होते हैं उसके गोबर का उपयोग करते हैं। उसके लिए महिला स्व सहायता समूह जो गौठान समूह होता है वो गोबर खरीदता है, उसको इस टांका में महिलाएं डालती है। उसके बाद जो है केचुआ ऊपर में डाल दिया जाता है। केचुआ डालने के पश्चात उसके ऊपर फसल अपशिष्ट अथवा पैरा को ऊपर ढक देते हैं, क्योंकि जो केचुआ है उसको प्रकाश नहीं चाहिए, उसको छाया की आवश्यकता होती है। तो केचुआ
केचुआ के लिए छाया में अच्छे उत्पादन देने के लिए उसको पैरक पुआल से टांका को ढक देते हैं। इसके लगभग 40 से 45 दिन में जो केचुआ खाद का प्रथम लेयर है वो चाय पत्ती की जैसे ऊपर में पूरी तरह से बन के आ जाता है। जो केचुआ होता है वो खाद बना करके ऊपर में लाते जाता है, रखते जाता है और नीचे की तरफ जाते जाता है। लगातार 2 से 3 दिन में एक बार हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है नमी बनाए रखने के लिए, और टांका के चारों तरफ नाली का निर्माण करके रखते हैं ताकि नाली में पानी भरते हैं ताकि जो चींटियाँ होती है या जो अन्य कीड़े होते हैं वो केचुआ को न नुकसान पहुंचाए। नारी शक्ति की बस यही पहचान, मन में हौसला, उमंगों में आसमान, और इससे बड़ी आत्मनिर्भरता की पहचान और क्या हो सकती है। अब हो रहा है आत्मनिर्भर भारत, हो रही है आत्मनिर्भर नारी, हो रहे हैं आत्मनिर्भरता के परिचायक देश के किसान, और देश एक बार फिर बढ़ चला है आत्मनिर्भरता की ओर। हमन हाँ बहुत खुश हमन ये काम ला करके, हमन समूह भी बना के बहुत खुश हमन। सब दीदी बहनी एक साथ रहथन, कभी भी ककरो दुख सुख है ऐसे सब में मदद भी हो सकत है, और आर्थिक स्थिति में अपन भी मदद कर सकत हन। सर समूह जुड़ के कुछ बचत भी करत हमन, जरूरत के समय हमारे कुछ वो भी काम आवत है। ऐसे तो हमन इकट्ठा नहीं कर सकत रहे सर, लेकिन समूह में बचत करके हमन बहुत मदद कर सकत हन। पहले हमन घर से नहीं निकलत रही हन, ओकर बाद जैसे गोबर के काम करी हन तब यदि गौठान में लगे हन तो ओकर से हमन ना जैसे खाद ला छान लेथन तो ओला 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचथन, तो ओमा मतलब जैसे 10 कुंटल भी बेचा के तो 10 कुंटल में 3,500 हमन ला मिल जाथे। ओकर से हमन बहुत खुश हवन, अब अच्छा आमदनी मिलत है। जगतारन मैया जग जननी हो माँ, जगतारन मैया जग जननी हो माँ, हिंगलाज दुर्गा महारानी, हिंगलाज दुर्गा महारानी, महिमा बरन न जाय हो। जगतारन मैया जग जननी हो माँ, जगतारन मैया जग जननी हो माँ। जड़े मंदिर माँ तोरे जगमग ज्योत विराजे, चंदा सूरज के पहरा मैया आओ घंटा धूनी बाजे, जगमग ज्योति जले तोरे द्वारे, जगमग ज्योति जले तोर द्वारे, कोटिन चंद्र लोभाए हो। जगतारन मैया जग जननी हो माँ, जगतारन मैया जग जननी हो माँ। हाथ गदा त्रिशूल वो माता खप्पर खड़ग लधारे, रक्त बीज महिषासुर कांपे महामाई ललकारे,
भैरो चंवर डोलावे माता, भैरो चंवर डोलावे माता, ढाल देवे चमकाए हो। जगतारण मैया जय जय जननी हो माँ, जगतारण मैया जय जय जननी हो माँ। तो भाई बहनियों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन देखे हो कि गांव लोधा विकास खंड पथरिया जिला मुंगेली के हमर दीदी बहनी मन वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करके कैसे आत्मनिर्भर बनत है। निश्चित रूप ले राष्ट्र के निर्माण में एकर महत्वपूर्ण योगदान हवे। और एक संग हमर घर जाए के बेरा हो गए। जय जोहार, राम राम।